हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल ओशियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं मेन लाइन वाईफाई कंट्रोलर। चलिए इसकी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। आपको डायग्राम आपके सामने है। पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं कैसे हमें इंस्टॉलेशन करना है। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो चलिए काम शुरू करते हैं, दिखा देते हैं आपको डायग्राम में क्या है। ये हमारा बिजली का पोल है, जो गली नुक्कड़ पे ये जो पोल लगे होते हैं। तो इस पोल से ये देख सकते हैं आप, एक रेड कलर का और एक ग्रीन ब्लू कलर के वायर आ रहे हैं। ये मीटर में जा रहे हैं। ये हमारा घर का मीटर हो सकता है ये, या किसी फैक्ट्री का मीटर हो सकता है। मतलब आप देख सकते हैं ये मीटर लगा हुआ है। ये इनपुट इधर खंबे में से इधर इनपुट आ रहा है और ये आउटपुट निकल रहा है, देख सकते हैं आप। और यही आउटपुट हमारी जो है ये कॉन्टेक्टर है, इसके अंदर जा रहा है और इसी में से लुक करके हमने ये वाईफाई स्विच के अंदर ये इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं ये स्विच है, वाईफाई कंट्रोलिंग सिस्टम है ये। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ये आउटपुट निकला है। ये देखिए आप, ये आउटपुट निकला है। 2 कलर की तार है इसमें। हमने इसमें से 2 कलर की वायर को निकाल कर हमने इसके कॉन्टेक्टर के जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अंदर जो कॉइल लगी होती है, उसके अंदर हमने ये दोनों वायर को जोड़ी है। ये देख सकते हैं आप, ये एक हल्का ग्रे कलर का है ये। ठीक है, ये देखिए ये जो लाइन है ये इसमें ये लगा हुआ है और ये देखिए ये लाइन जो है ये इसके अंदर जो है ये दोनों कॉइल के अंदर जा रही है। मीटर से जो आउटपुट निकला है, एक तो हमारा ये इस तरफ वाईफाई स्विच के अंदर जा रहा है और दूसरा जो हमारा जो यहाँ से कंबाइंड करके हमने जो निकाला है वो हमने ये कॉन्टेक्टर के अंदर दिया है। अब हम इसको समझ लेते हैं ये कॉन्टेक्टर हमारा क्या काम करता है। ये कॉन्टेक्टर हमारा काम ऐसे करता है कि जब इसमें हम 220 वोल्टेज देते हैं तो ये ऑपरेटिंग होता है। ये नीचे को जाता है। इसमें जो पत्ती होती है, इस तरह की एक पत्ती लगी होती है सामने की तरफ को। तो ये जो है जब ये दबाते हैं, इसको दबता है ये, तो ये जो है आपस में शॉर्ट हो जाती है अंदर को। तो ये पत्ती देख सकते हैं ये हमारी शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से लाइन जब इधर से जाता है तो ये दूसरी तरफ निकल जाता है। ये पत्ती जब आपस में शॉर्ट हो जाएगी अंदर की, तो हम इधर से जब लाइन भेजेंगे तो इस तरफ को निकल जाएगी ये। तो ये हमारा एक सर्किट पूरा करेगा ये। तो ये 220 वोल्ट का हमारे पास कॉन्टेक्टर है। इसमें आप देख सकते हैं ये चारों पॉइंट जो होते हैं, ये 3 पॉइंट के भी आते हैं, 4 पॉइंट के भी आते हैं, 2 पॉइंट के भी आते हैं। आपको जिस तरह का जैसा आपको काम है उस तरीके का आप ले सकते हैं। तो हमने ये 4 पॉइंट का लिया, ये 3 फेज़ के लिए यूज़ होता है ये 4 पॉइंट। तो ये हमने चारों जो है ये NO के हमारे जो ये जो टर्मिनल है, ये हमारा चारों जो पॉइंट है NO का है। ठीक है, आप इधर देखिए ये लिखा हुआ है NO। ठीक है, तो इसकी वायरिंग को हम समझते हैं कि जब इधर से हम मैन देते हैं तो ये हमारा जो है इधर निकल जाएगा लोड की तरफ। ठीक है, ये भी ठीक इसी तरीके से काम कर रहा है कि अगर इधर से हम फेस देते हैं, जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा इसके थ्रू, तो ये जो है जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये जो लाइन है ये मिल जाएगी आपस में। लेकिन इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आप जो है अगर आपको हेवी लोड चलाना हो तो ध्यान रखें इन चीज़ों में आप हेवी लोड नहीं लगाएं। क्योंकि ये जो सिर्फ होता है, जैसे आपको एक छोटा सा बल्ब जलाना हो या कोई ट्यूबलाइट है या कोई छोटा पंखा वगैरह फैन वगैरह आपके पास है, तो आप उसमें यूज कर सकते हो। लेकिन आपको जैसे कोई मोटर चलानी हो या कोई आपको फ्रिज चलाना हो या AC चलाना हो या पूरे घर का आपके पास लोड है, पूरे घर का आपके पास लोड है, मतलब आपको पूरे घर की जो लाइन है वो काटनी है, तो आप इस चीज़ का उपयोग करेंगे। ये कॉन्टेक्टर होता है, ये हेवी लोड के लिए लगाया जाता है। तो आप जो है इस चीज़ों का ध्यान रखें कि ये जो लोड
आपको अगर जिस तरह का लोड है उस तरह का आप ये कॉन्टेक्टर लगा सकते हैं। ये अलग अलग तरह के कॉन्टेक्टर आते हैं, जैसे 10 एम्पेयर के, 16 एम्पेयर के, या 32 का, या 100 का। तो ये इस हिसाब से आपका ये आता है। तो आपके पास जैसा लोड है आप उस तरीके से ये कॉन्टेक्टर लगा सकते हैं। ये ध्यान रखें खास कि आप यहाँ पर जो है कोई हैवी लोड नहीं लगाएं, नहीं तो ये आपका जो ये वाईफाई स्विच है ये उड़ सकता है या डैमेज भी हो जाएगा आपका ये। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है ये हाउस हमने एक ऐसे घर मतलब बनाकर हमने यहाँ पे दिखाया है कि इस तरीके से वायरिंग आप हाउस के अंदर दे सकते हो। पूरे जो आपका जो पूरी बिल्डिंग है या पूरा मकान है उसमें आप पूरी लाइन को डिस्कनेक्ट कर सकते हो, ऑन ऑफ करा सकते हो इसके बाद। लेकिन हमने यहाँ पे MCB इसलिए नहीं लगाया है यहाँ पर या यहाँ पर कि आपको ये स्विच के बारे में समझ हो जाए अच्छी तरह से, ये डायग्राम जो है आपके जहन में बैठ जाए, दिमाग के अंदर आ जाए। इसीलिए हमने इसमें MCB कुछ ऐसा लगाया नहीं है। आप लगाएंगे तो आप MCB यहाँ लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, या यहाँ पर आप MCB लगा सकते हैं। इसका हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ठीक है, कि ये वायरिंग कैसे करनी है आपको। और ध्यान रहे वायरिंग करने से पहले आप किसी सीनियर कोई इलेक्ट्रीशियन वगैरह है उनसे सलाह ले लें आप, तो उनके सलाह से ही आप ये चीज़ को करें, नहीं तो आपको किसी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सन ऑफ का देखिए हमारे पास वाईफाई स्विच है। देख सकते हैं आप इसमें ये आउटपुट है, इधर से इनपुट है। आप इधर से 2 वायर लेके इधर से आप इनपुट दे सकते हैं। मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ कि वायर कहाँ लगेगी। ये देखिए ये 2 पेच कसने की जगह है, यहाँ पे न्यूट्रल फेस लगा सकते हैं आप। ये दूसरी तरफ आउटपुट निकलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। इसमें एक स्विच लगा हुआ है। ये स्विच इसलिए होता है कि जैसे आपके पास मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं है तो आप इस स्विच से ऑन ऑफ करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एंड्रॉयड फ़ोन है उससे भी आप इसको कनेक्ट करके आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास ये 220 वोल्ट का ये कॉन्टेक्टर है। AC 220 वोल्ट होता है ये देख सकते हैं आप। इसके ये 4 टर्मिनल है, 4 एक तरफ हैं, 4 एक तरफ हैं। इसके जो चारों पॉइंट है ये जो है NO है। NO का मतलब ये होता है कि जब ये ऐसे दबेगा, जब ये इस तरीके से दबेगा तो ये लाइन को अंदर शॉर्ट करेगा। तो लाइन अगर हम इस तरफ से देते हैं तो दूसरी तरफ निकल जाएगा। NO का वो मतलब होता है। और जब छोड़ेंगे हम इसको तो लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको ऑन ऑफ कराने के लिए हमारे को यहाँ पर आप देख सकते हैं A2 A1 है, ये कॉइल की तार होती है। जब इसमें हम 220 वोल्ट देंगे इन दोनों 1 नंबर और 2 नंबर में, तो ये जो कॉइल है ये अंदर बाहर होगी। इसकी वजह से ये जो है अंदर को चली जाएगी और फिर जो है लाइन चालू हो जाएगा हमारा। हमारे पास ये मीटर है, देख सकते हैं ये मीटर है हमारे पास। ये सिंगल फेस मीटर है। तो चलिए वायरिंग को कंप्लीट कर लेते हैं जो आपको हम बताए हैं। ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये खंबे से वायर आ रही है, जो हमारा गली में जो पोल होता है वो पोल से ये वायर आ रही है, आप देख सकते हैं। ये पोल पे से ये वायर आ रही है। ये जो होता है साइड के न्यूट्रल होते हैं, आप ध्यान रखें इन चीज़ों का।
और ये साइड में फेस लगेंगे। ये देखिए, ये पोल से जो लाइन आ रही थी हमने इसको मेन लाइन में लगा दिया है। ठीक है, ये जो मीटर का जो इनपुट होता है इसमें हमने जोड़ दिया है। ठीक है, अब इसकी हम आउटपुट निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने आउटपुट ये वायर छील कर हमने रखी हुई है। इसको हमको आउटपुट में लगाना है। न्यूट्रल जो है यहाँ पे ये लगेगा, ये न्यूट्रल होता है। ये हमने ये न्यूट्रल लगा दिया। अब हम इसका फेस लगा देते हैं। ये हमने आउटपुट लगा दिया है। अब इस आउटपुट को हम इसके साथ जोड़ेंगे। इसी में से हमको 2 वायर लेनी है और यहाँ मीटर से जो आउटपुट निकला है उसके बाद ये इनपुट जो है हमारे को वाईफाई स्विच के अंदर देना है। इनपुट ये यहाँ हमने ये वायर को लूप कर दिया है, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये लाइन है, ये न्यूट्रल है, ये एल है, ये एन है, आप देख सकते हैं। जब ये काम करें तो ध्यान रखें कि किसी टेक्नीशियन के सलाह से ही करें। हमने ये देखिए, इसमें से लूप करके हमने यहाँ ये लाल वाली वायर है, ये देख सकते हैं आप, रेड कलर की है। हमने इसको कॉन्टेक्टर के 1 में लगा दिया है, टर्मिनल 1 में। ये देखिए, हमने ये मीटर से वायर लिया है आउटपुट और हमने ये स्विच के अंदर लगा दिया है और स्विच में से कंपाइंट करके फिर हमने यहाँ, अब देखिए ये कॉन्टेक्टर का ये पॉइंट है। A1 है, ये L1। हमने ब्लू कलर की जो न्यूट्रल है, हमने देखिए ये 3 नंबर की
टर्मिनल में लगा दिया है, देखिए। अब हम लोड ले लेते हैं। ये हमारा बल्ब है, देखिए होल्डर है ये। और ये होल्डर हम आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं कि हम समझ लेते हैं इन चीज़ों को। कि मान लेते हैं ये हमारा लोड है। लोड किसी भी चीज़ का हो सकता है, एसी, फ्रिज, मकान के, कोई भी ऐसी चीज़ के लोड हो सकते हैं। हम आपको डेमो करके ये बल्ब जलाकर दिखाएंगे, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल वायर है। हम इसके, ये देखिए न्यूट्रल ये सामने लगे हुए हैं, ये 3 नंबर पे। हम इसको 4 नंबर पे लगाएंगे। देखिए 4 नंबर है इस तरफ, इसके बिल्कुल ठीक सामने लगाना है। ये रेड कलर की वायर है। हमने ये लोड लगा दिया है। आप देख सकते हैं इधर से इनपुट गया हुआ है और इधर से आउटपुट निकल रहा है। अब हम इसको ऑपरेटिंग की वायर लगाएंगे यहाँ पर। अब देखिए A1, A2, इसमें जब हम करंट देंगे तो ये जो है इस तरह से ये काम करेगा। ये मैग्नेट के थ्रू इस तरह नीचे दबेगा और फिर ये ऐसे ऊपर को आएगा। देखिए हमने न्यूट्रल वायर ये लगा दिया है। ये देखिए हमने A2 पे लगाया है न्यूट्रल वायर। जो इसके अंदर जो कॉइल लगी है उसको ऑपरेटिंग करेगा, तभी ये काम करेगा आपका लोड। ये देखिए हमने दूसरी रेड कलर की वायर लगा दी है। ये A1 में लगा हुआ है। अब हमारे पास ये दोनों इस कॉइल की ऑपरेटिंग के लिए ये हमको न्यूट्रल फेस देना है। अब हम जो है ये हमारे पास वाईफाई स्विच है, हम इसकी आउटपुट में लगाएंगे। ये देखिए आप जूम करके दिखाएं ज़रा थोड़ा सा। ये यहाँ पेच लगे हुए हैं, देख सकते हैं। ये आउटपुट है, न्यूट्रल फेस का बना हुआ है। ये हम यहाँ पे इन दोनों को लगाएंगे। ये हमने न्यूट्रल लिया कॉइल का। ये देखिए हमने लगा दिया। अब दोबारा हम समझ लेते हैं कि हमने वायरिंग कैसे कैसे किया है। ये हमने समझ लेते हैं। ये खंबे से हमने, पोल से हमने लाइन लिया है। ये इनपुट दिया मीटर को। मीटर घर में लगा हो सकता है, फैक्ट्री के अंदर लगा हो सकता है, कहीं भी लगा हो सकता है आपका। और ये हमने आउटपुट जो है, ये वाईफाई स्विच है, कंट्रोलिंग स्विच। तो ये आउटपुट हमने इसको दिया है
और इसी में से लुक करके हमने कॉन्टैक्टर के इनपुट में दिया है। उसके बाद जो है दूसरी तरफ हमने निकाला है आउटपुट, जो हमारा लोड है। इसमें हम एक बल्ब लगाएंगे, जो हमारा बल्ब काम करेगा। ये देखिए हमारे पास 100 वाट का एक बल्ब है। आपका देखिए हम पूरा सेटअप आपको दिखा रहे हैं। ये 2 वायर है, देखिए ये सिर्फ ये 2 वायर इसलिए है कि इस पे ये जो वायर लगी है, ध्यान रखें इस पे आप सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों को ही चला सकते हैं इस स्विच से। तो ध्यान रखें इन चीज़ों मतलब इसमें जो आप लोड डालेंगे तो इस पे जैसे कोई फ्रिज है, कोई एसी है या कुछ ऐसा घर का, ऐसा नहीं डालना है क्योंकि ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये छोटे लोड के लिए बना है। आप इस पर अगर ज़्यादा एम्पेयर डालेंगे ये उड़ जाएगा अंदर से। तो आपको क्या करना है कि इसकी जगह पे आपको ये कॉन्टैक्टर लगाना है हैवी लोड के लिए, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार 220 वोल्ट के, 32 एम्पेयर के, 63 एम्पेयर के, 16 एम्पेयर के, 10 एम्पेयर के आप ले सकते हो। ये कॉन्टैक्टर ये सारी जगह अवेलेबल होता है। तो अब हम आपको इसको ऑन करके दिखाते हैं। देखिए सेटअप हमारा रेडी है। देखिए हमने इसमें लाइन दे दिया है मीटर के अंदर। मीटर के अंदर देखिए आप लाइन आ रहा है, इसमें वर्किंग हालत में है ये। और उसके बाद जो है ये हमारा वाईफाई स्विच के अंदर भी लाइट व्हीलिंग कर रही है, देखिए आप। अब हम जैसे ही इसको ऐप के थ्रू चालू करेंगे, एंड्रॉयड फ़ोन में हम एक ऐप इंस्टॉल करेंगे इसको ऑपरेटिंग करने के लिए, तो वैसे ही ये चालू हो जाएगा। तो अगर आपके पास मोबाइल वगैरह नहीं है या बैटरी डाउन है या अगर मोबाइल से कनेक्टिविटी नहीं बनती है आपकी इन चीज़ों से, तो आप इसको पुश करेंगे, ये बटन है, ये देखिए हम इसको पुश करते हैं यहाँ पर, ये देखिए तो फोकस करेंगे इस पर। ये हमारे पास ये बटन है, जब इसको हम दबाएंगे ये देखिए ऑन हो गया, ये लाइट जो है जल गई। अब अगर यहाँ पर अगर घर की लाइट होती, ये घर के लोड में अगर लगा होता तो ये हमारे घर के पूरे लोड को ऑन कर देता। तो हमने आपको ये डेमो दिखाया है सिर्फ इतना कि ये इस तरीके से ये काम करेगा। आपके जो स्मार्टफोन होते हैं उस स्मार्टफोन के साथ जोड़कर वाईफाई के थ्रू आप जो है इन चीज़ों को ऑन ऑफ करा सकते हो। फ्रिज है, एसी है, मोटर हो गई पानी की या कोई ऐसी चीज़ है, पूरे घर का लोड है, तो आप इस तरीके से आप ये कर सकते हो। अब अगर आपको बंद करना हो तो आप देखिए ये बंद हो चुका है। आपको दोबारा हम चालू करके दिखाएं तो देखिए ऑन हो गया, ये बंद हो गया। अब दोबारा दिखाते एक बार हम आपको, देखिए इसमें लाइट व्हीलिंग कर रही है, ये देखिए ये पुश किया हमने, ये ऑन हो गया। ये ऑफ हो गया। अब हम आपको ये तो मैनुअली हमने करके दिखाया आपको, और अब आपको हम ऐप के थ्रू इसको ऑन ऑफ करा के दिखाते हैं कि आप कहीं भी दूर दराज
से इन चीज़ों को ऑन ऑफ करा सकते हो आप वाईफाई के थ्रू। चलिए फ्रेंड, हम आपको भी इसका इंस्टॉलेशन करके दिखा देते हैं। ऐप कैसे इंस्टॉल करनी है, आपको सेटअप कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में हमें टाइप करना है यहाँ पर EV लिंक। ये आप पहले भी देख सकते हैं, ये फर्स्ट में आपका ये ऑप्शन आ रहा है EV लिंक का। इसे आप इंस्टॉल कर लेंगे। ये 21 MB का है, आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा आएगा, हम ये इसको नेक्स्ट कर लेंगे, एंटर EV लिंक। ठीक है, इसमें लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा। आप यहाँ से अगर आपके पास लॉगिन आपने रजिस्टर्ड नहीं कर रखा है तो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं इसको। ठीक है, हमने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लिया है तो हम इस पर यूज़र नेम पासवर्ड डाल लेते हैं। ये यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। ये ऑलरेडी मेरे 2 डिवाइस ऐड हैं, ये मैंने 2 डिवाइस ऐड कर रखे हैं। ठीक है, अब हमें इसको ऐड करना है। अब थोड़ी देर हम इस बटन को, ये आप बटन देख सकते हैं, ये बटन है, इसको हमें थोड़ी देर प्रेस करके रखना है। ये देखिए यहाँ पे ब्लिंक होने लगी है लाइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड का बटन है प्लस का, इसे क्विक पेयरिंग नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे हमें यूज़र नेम वाईफाई का वो डालना है, जो हमारा वाईफाई जो हमारा कनेक्ट है, वाईफाई से कनेक्टिविटी है, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड हमें यहाँ पे डालना है। ये हमने यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद कुछ ऐसे आएगा, ये रजिस्टर्ड कर रहा है डिवाइस को, कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट का वेट कर लीजिए। ये हमारा डिवाइस रजिस्टर्ड हो गया है। ठीक है, अब हम इसको अपना नाम देख सकते हैं, जैसे हम मेल लाइन कर सकते हैं या कुछ अलग कोई भी नाम अपना। मेल लाइन कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, हम यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक करना है। ये हमारा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है डिवाइस। ठीक है, हम अब आपको ऑन ऑफ करके दिखाएंगे ये कैसे ऑन ऑफ होगा। ठीक है, ये डिवाइस हमारा अभी ऑफ है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रेस करेंगे, ये हमारा डिवाइस ऑन हो गया है। आप कहीं भी हैं, ये मोबाइल के नेटवर्क के थ्रू भी वर्क करेगा, और आप वाईफाई के कनेक्टिविटी में हैं तो वहाँ पे भी वर्क करेगा। अगर आप कहीं गांव चले गए हैं, कहीं दूर दराज के एरिया में चले गए हैं, आप भूल गए मेल लाइन को ऑफ़ करना, तो आप वहाँ से मोबाइल के नेटवर्क के थ्रू, अगर आप वाईफाई से आपका ये कनेक्टिविटी है आपके वाईफाई से, तो आप अपने मोबाइल से कहीं से भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये देख लीजिए, ये ऑन हो चुका है, आप देख रहे हैं बल्ब जल चुका है। अब हम इसे ऑफ़ कर देते हैं, ये ऑफ़ हो गया है। अब आपकी मेल लाइन ऑफ़ हो चुकी है, अगर आप इससे मेल लाइन पे लगाते हैं तो। ठीक है, एक बार और करके ऑन करके दिखा देता हूँ फिर से आपको। ये ऑन हो गया है, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।